जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो ये वायु के अंदर मिलकर इन कमलों के अंदर जाकर के ये अपनी दुर्गंध छोड़ता है और उस दुर्गंध का कुछ अंश उन भगवानों के लोकों में जाता है जहां वो विराजमान है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि वो जो व्यक्ति हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं या कोई सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू सेवन करते हैं, तो उनका जो असर है इस शरीर के अंदर विद्यमान उन शक्तियों पर भी पड़ता है। वो बहुत दुखी होते हैं इनसे। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं उठ सुबेरे उका इसके अंदर धुआं ठोक दिया, जैसे आपका कोई रिलेटिव आ रहा हो किसी कमरे में और उसको बैठा रखा हो कमरे में, और उसमें फिर जाके एक हुपला फोड़ के गोसार उसमें धुआं छलगा दे और कवाड़ दे बंद करे। वो क्या कहेगा तुम्हारी तरह? अच्छे मूर्ख रहे, मेरा दम घोट दिया इन्होंने। तो इसी प्रकार ये हमारे भगवान जो और यहाँ के जो प्रधान है शरीर में विद्यमान है, कहते हैं सुकर्म किया ना करी बंदगी, ना भगवान का नाम लिया ना कोई शुभ कर्म किया, उठते धुआं ठोक दिया शरीर में, फूटे तेरे भाग रहे। फिर बताते हैं कि तन सराय में जीव मुसाफिर। अब दूसरा जागना क्या है? ये तो एक इस निंद्रा से जागा, शाम न सो गया सुबह जाग गया। दूसरी नींद में हम सोए पड़े हैं मोह ममता की अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की निंद्रा में हम गहरे सोए पड़े। उसको जगाते हुए कहते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर यू करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। ये शरीर जो आपको मिला है ये समझ लो एक धर्मशाला है ये या सराय है, और ये सराय आपको मिली किस लिए थी? जैसे कोई व्यक्ति धनी व्यक्ति दूसरे स्थान पर शहर में जाता है, वहां किसी धर्मशाला या रेस्टोरेंट में रुकता है, होटल में, उसका वो उद्देश्य क्या लेकर जाता है? वहां कोई विशेष बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है धनी व्यक्ति, और जो पूंजी वो लेकर गया था उस पूंजी से उस सराय में किराए पर रुक कर आगे बिजनेस करना था उसका उद्देश्य, और वो ना करके और ही अटपट करके वो पूंजी नाश कर दी। तो फिर वो किराया जितना आपने दे रखा था वो खत्म हुआ, आपके पास चौनी रही नहीं, तो आपको जबरदस्ती होटल के कमरे से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां बताते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, अपनी अपनी अटकलों से सभी अटके बैठे हैं, अपनी अपनी सोच से सभी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आप जिन्हें अंतिम मानना चाहिए। आपसे कितने बुद्धिमान हो इस संसारिक कार्यों में बेशक बुद्धिमान हो, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में आप बालक हो, और बालक ने बड़ों की बात मानना अनिवार्य होता है। कहते इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तो चले सवेरा त्याग रे। वो सवेरा कब होगा? जब मृत्यु होगी।
मृत्यु होगी तब आंख खुलेंगी। कहते सपना साजा टूट उठ के मुंड पकड़ रोए। जैसे सपने में इंसान पता नहीं क्या क्या, कब कोई दुखी भी होता है और कई बार ऐसे सलोने सपने भी आते हैं, कारों में घूम रहा होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा होता है, और जब आंखें खुलती हैं निंद्रा भंग होती है, उसी खाट पर पड़ा पावा जिस पर लेट रहा था। तो जब ये सराय यानी ये सवेरा होगा, निंद्रा टूटेगी यानी शरीर छूट जाएगा, तब ये सवेरा होगा तुम्हारा। और सपने में जो कुछ भी तुम अपना मानने बैठे थे वह खक नहीं पावे, खोजे तो भी ना पावे, देखे तो भी ना दिखे, इतना बहुत दूर जा चुके होगे, पकड़ कर यम के दूध पता नहीं कहाँ ले जा चुके होंगे। और फिर क्या बनेगी, कहाँ मेरी कार है, कहाँ मेरी कोठी है, कहाँ बेटा और बेटी है। जो काम करना था वो कराया नहीं। क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। एक पेट के लिए इंसान ना जाने कितने पाप करके, कितनी झूठ बोल के, अटपट करके, नरे पाप इकट्ठे करके विश्राम लेता है। और मिलना मिलाना वही है जो उसके भाग्य में दाता ने निर्धारित किया हो। यह बात जब तक हमारे हृदय में गहनता से नहीं बैठेगी, नहीं जचेगी कि जो मिलना है वो दाता ने देना है, कर्म करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि ये शरीर ऐसा दिया है इसमें, और विश्वास रखा कि जो मालिक देगा जैसे रखेगा वही ठीक है। पहले तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं तो हमें केवल अपना प्रारब्ध ही मिलता है। प्रारब्ध में जो हमारे भाग्य में निर्धारित है वही मिलेगा, उससे अधिक और कम नहीं हो सकता, चाहे कोई सिर पटक ले। लेकिन जब हम कबीर परमेश्वर की शरण में परम संत के माध्यम से आते हैं तो फिर उस परमात्मा की रजा चलेगी, जीव की नहीं चलेगी। जैसे हमने अपने जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है, तो आप जी ने यहां उपदेश लिया है, तो आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इस परमात्मा के इस हॉस्पिटल के द्वारा आप उपचाराधीन है आपकी आत्मा। और फिर डॉक्टर के विचार उपचाराधीन व्यक्ति रोगी, डॉक्टर की मान्यता उसका शीघ्र भला होगा, वो स्वस्थ होगा। साथ में अपनी भी तगड़मबाजी लड़ाता रहेगा तो वो देर कर देगा। तो डॉक्टर को सब मालूम होता है कौन सी आवश्यक वस्तु इसको देनी है, कौन सा इसको परहेज बताना है। तो आप जी ने सब मर्यादाओं का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं औखद खावे पत्थर है तब पावे भगवान, औखद खावे पत्थर है यानी दवाई लेवे और परहेज रखे, पथ्य रखे। तो इसी प्रकार मर्यादा में रहे और इस मंत्र रूपी औषधि को खाता रहे तो फिर उनका ये रोग नाश हो जाएगा। तो यहां आपके भाग में ना होगा तो भी देगा ये मालिक। आपके भाग में दुख होगा, जब तक कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे तो आपने वो भोगना ही पड़ता, और अब आपको भोगना नहीं पड़ेगा जो आपके पाप के कारण आपको दुख होना था। क्योंकि ये वो परमात्मा है जो कबीर अंगारी असी यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा कि कबीर अंगारी असी बम्भारी असी सबर ज्योति रत धामा असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है, और पाप नाशक, पापों का शत्रु, पापों का नाश करता है। और वो सबर ज्योति सोम प्रकाशित सतलोक के अंदर वो वहां रहता है। तो ये परमात्मा आपके प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश करेगा, और पाप से दुख होता है और पुण्य से आपको सुख होता है। तो हमारे इतने पुण्य नहीं है कि हम आजीवन सुखी बने रहें,
कभी पुण्य है, पुण्य के कारण सुख है, तो फिर पाप के कारण दुख भी भोगना पड़ता है, जब तक हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मीट कर ऊपर मार दे मेघ। मासा घटे न तिल बढ़े, जो आपके प्रारब्ध में विधाता ने जो लिख रखे वो ना घट सकते ना बढ़ सकते। कब तक? जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आ जाते, कबीर परमात्मा की शरण में। यानी सच्चा सतगुरु जो होता है वो वही कहलाता है जो सत्य पुरुष का ज्ञान देता है। बाकी सतगुरु नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान में कंप्लीट नहीं है। वो कोई ब्रह्म तक पूजा बताता है, कोई विष्णु जी तक, कोई कृष्ण जी तक, कोई राम जी तक, तो ये सतगुरु नहीं है। और जो सतलोक की जानकारी देते हैं उनका ज्ञान व्यर्थ है, ठीक नहीं है, तो वो भी सतगुरु नहीं है। बेशक वो सतपुरुष की महिमा भी सुनाते हो, जैसे भी उनको ज्ञान है। तो सतगुरु वही है जो 4 वेद 6 शास्त्र जो कहे 18 बोध। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को उस परम पिता की शरण मिल गई, जिसकी शरण में आने के बाद आपको प्रारब्ध का कर्म कोई सेध देगा नहीं, पाप नहीं दुख देगा। जो आपके भाग्य में पुण्य है वो सुरक्षित रहेंगे, और पुण्य आपको यहाँ वृद्धि करने की एक ऐसी विधि बताई जाती है जिससे पुण्य का ढेर लगता चला जाएगा। तो इन पुण्यों से, भक्ति से, मंत्र के जाप से आपने इस संसार में जब तक श्वास है रहोगे, तब तक इन्हीं से आपने यहाँ का भी खर्चा चलाना है और इसको सुरक्षित भी रखना है, जो सतलोक में जाने के लिए या कमाई काम करेगी। तो ये दोनों ही आपके यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। यहां कौन कौन सी विधि बताई जाती है? अब सतगुरु कैसे विधि बताएगा? अब कबीर परमात्मा ने क्या बताया है? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी। आवागवन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा।
गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा बताते हैं कि यहाँ सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त हैं। आप जी श्री विष्णु जी श्री शंकर भगवान जी की पूजा करते थे, इनको अजर अमर मान के ये अज्ञानी गुरु लोग आपको मिसगाइड किए हुए थे, इन भगवानों की पूजा बता के और इनको मृत्युंजय और कालजय, सर्वेश्वर और महेश्वर, सर्व सुखदाई, सब पापों के नाशक बता के ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। अपने आत्मा ये दंत कथा तो ये सुनाते सुनाते इन संतों ने बैठाई दिया। श्रद्धालु का स्वभाव होता है, विद्यार्थी होता है, और जिसके पास ये जाता है किसी के भी माध्यम से, उसकी संत की पूरी महिमा उसके चेले द्वारा सुनकर ही जाता है। बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, फिर उसको शंकाएं नहीं रहती, जो ज्ञान वो देता सारा सर्वधार्य होता है। और साथ भक्तों का एक विशेष स्वभाव होता है, वो ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने उस गुरु पर, और ये नकली गुरुओं पर ब्लाइंड फेथ कर लिया और उन्होंने सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए। बताओ, आज तक हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु जो शंकराचार्य आचार्य को वहां थे, और मंडलेश्वर और ब्राह्मण को वहां थे, और चारों वेदों और पुराणों के वो कंठस्थ ज्ञाता कहलाते थे, ये हमें वेदों पुराणों और गीता का कैक है भी नहीं बता पाए आज तक। तो काहे के सतगुरु थे ये? आप भी नरक गए और यजमानों को भी साथ लटका ले गए। अब देखो, आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बताते हैं अपने विषय में। श्रीमद देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। एक ही थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, सारा काम हल हो जाएगा। 123 पृष्ठ पर 3रा स्कंध
यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने, इस थोड़े से लेख ने 5 कंसेप्ट क्लियर, 5 बिंदु स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 के ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। नंबर 2 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। नंबर 3 के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और नंबर 4 ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये ना किसी के संस्कार में कोई वृद्धि कर सकते और ना कम कर सकते। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है या इनकी मां है। हो गया, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नाशवान हुए, तो ये भी रोगी, जन्म मृत्यु के रोग से ये भी ग्रस्त है। अब इनके पिता हैं ब्रह्म सरपुरुष, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान दे रहे। वो क्या बताते हैं अर्जुन? वो चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अपनात्मा, अभी तक तो हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन दास नहीं मानता इस बात को कि कोई इस दास के केवल वर्बली पर विश्वास कर लेगा। ठीक है, जिन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुन लिया उनको तो सारी बात स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन इस सत्संग रूपी इस विद्यालय में ये सत्संग रूपी जो लेक्चर चलते हैं, इसमें विद्यार्थी बदलते रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं। इसलिए दास का प्रयत्न होता है कि जो पहली बार आए हैं उनके सत्र का भी सत्संग हो, और जो 2, 3, 4 बार आ चुके हैं उनके सत्र का भी, और पुराणों के सत्र का भी, जो बहुत पुराने हो गए। तो ये सामूहिक ही ये ज्ञान दिया जाता है, और ये ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिलता है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये इसने अपने हाथ से लिखा है। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 5, यहां इसका अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। ठीक हो गया। अब ये 5वें चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहता है? हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। ठीक है,
अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, ये दूसरा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर यहाँ 12 है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। कहने का भाव ये है कि तेरी भी जन्म मृत्यु बनी रहेगी और मेरी भी बनी रहेगी। अब इस दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता, अपने से अन्य परमात्मा की महिमा बताता है। कहता है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, ये अध्याय नंबर 10 का और श्लोक नंबर 2 है। यहीं पर मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, मेरा जन्म तो हुआ है, मेरी उत्पत्ति को लीला से प्रकट होने से नहीं, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। भावार्थ क्या है इस गीता ज्ञानदाता का कि ये जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर, इसके लोक में 21 ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश देवता या जीव है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और इस काल के संयोग से हुई है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को आज तक अपने पिता का ज्ञान नहीं। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और मेरा भेद दुर्गा तो किसी को मत बताना। तो दुर्गा देवी जो है, देवी जी उस निरंजन के डर से उसका कोई यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों को भी नहीं बताती। ये तो परमात्मा आए, कबीर भगवान जो सबके जनक हैं, जिसने इस निरंजन की भी उत्पत्ति की, ज्योति निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता की, और दुर्गा की उत्पत्ति उन्होंने उन्हीं से हुई, वो सबके जनक है। उसने आके इनकी जन्म और मृत्यु बताई, इनकी सतिथि बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई। वो हमारा गले नहीं उतरी, क्योंकि उस समय हम अशिक्षित थे, और इन नकली गुरु ब्राह्मण ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्यों ने 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, तो उन्होंने परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक नहीं आने दिया। ये कह करके कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों से अपरिचित है, संस्कृत भाषा ये जानता नहीं, झूठ बोलता सारी, जबकि परमात्मा सारी साची कह कर चले गए। उस समय के लिखे हुए वचन आज सदग्रंथों ने समर्थन किया, जो भगवान बताया करते थे। अब ये सिद्ध हो गया कि ये गीता ज्ञान दाता भी नासवान, ये भी जन्म मृत्यु के रोग में। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सभी नासवान है, और ये भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते, ये लोकत्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 दिखाते हैं आपको। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16 यहां पर है। द्वौ माने दो, इमौ माने इस, पुरुषो माने पुरुष यानी प्रभु, लोके क्षर से अक्षर एवच सर्व सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ ये बनता है इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं।
यहां इन्होंने अर्थ कर दिया, इनका नहीं, या लिखना था जैसे ये संस्कृत को देखेंगे आसानी से सुनना, ये इमऊ दुआऊ इमऊ पुरुषो लोके सर से अक्षर है, यहां लगाना था इस लोक में दो सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, सरब्रह्म, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। ये दो पुरुष हैं, ये दो भगवान हैं। यहां देखना, इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष लिखना था यहाँ पर। ये दो प्रकार के प्रभु हैं, पुरुष माने पुरुष हैं, ये दो प्रकार के हैं। और इस सब प्राणियों के, संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो कहने का भाव ये है कि इन दोनों भगवानों के, पुरुषों के जितने भी इनके लोक हैं, इनके अंदर जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी दोनों नाशवान है। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 17 में, ये 17 में उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते जिसको भगवान कहते हैं। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, तो वो अन्य है, कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। वो अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, अवय अविनाशी। यहां देखिएगा, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से भी न्यारा है वो, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा गया है। अपने आत्मा गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन युद्ध, जहां युद्ध करना पड़े फिर वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि तू उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की, उत्तम पुरुष है तू अन्य, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, गीता जी में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन यानी सबसे सदा का रहने वाला शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और दो संत इसके सभी भाग बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है और जड़ कौन है, कौन भगवान है। तो वो सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका उत्पादक है, और मैं उसी की शरण में हूं, उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। स्पष्ट हो गया। अब इनकी थोड़ी सी आयु बताते हैं। जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु कैसे होती है, इसका 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों का पीरियड मिला के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इसको चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे 1000, वैसे तो 1008 होते हैं, लेकिन लंब संप मानकर चलते हैं, संख्या बहुत घनी हो जाती है। 1000 चतुर्युग का दिन ब्रह्मा जी का, 1000 चतुर्युग की रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की।
मृत्यु हुई। फिर इसके बाद विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक आयु है, तो 700 यानी इससे 7 गुना होगी, 700 वर्ष हो गए, उस प्रकार बने हुए वर्ष। और भगवान शंकर की विष्णु जी से 7 गुना आयु है, और फिर भी मृत्यु होगी। यानी ब्रह्मा जी से 4900 गुना हो गया, इतनी लंबी उम्र है, और फिर भी मृत्यु होगी इसकी। इस प्रकार जो शंकर जी तमोगुण मरेंगे, उसकी ऐसे ऐसे 70,000 बार ये तमोगुण शंकर जी की मृत्यु हो लेगी। ये क्या करता है काल? जैसे ब्रह्मा की मृत्यु निश्चित, विष्णु की निश्चित, शिव की निश्चित, समय कितना ही हो, उससे पहले ये अपनी पत्नी दुर्गा के संयोग से उन्हीं ऊपर इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। जैसे एक कक्ष में, एक मकान में 3 कक्ष हों, एक कक्ष के अंदर साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों, दूसरे में अश्लील चित्र लगे हों, और तीसरे में देशभक्त शहीदों के चित्र लगे हों। तो जिस भी कक्ष में जैसे चित्र लगे हैं, व्यक्ति का वहां वैसा ही मन बन जाता है, वैसी उसकी भावना जब तक उसमें रहेगा, उनके सब चित्रों को, उनको देखकर उनके गुणों को वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे ही इसने ऊपर अपने ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर एक गुप्त स्थान बना रखे हैं। तो वहां इसने ऐसे 3 स्थान बना रखे हैं। तो वहां दुर्गा को जब ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करता है नए जीव की, तो दुर्गा को बना लेता है सावित्री रूप, और स्वयं बन जाता है पंचमुखी ब्रह्मा। और फिर उनके संयोग से जो पुत्र होता है वैसे स्वरूप का, वैसे स्वभाव का बन जाता है। फिर उसको कोमा में रखते हैं, ये परवरिश जारी रहती है। ब्रह्मा की मृत्यु होते ही युवा ब्रह्मा को एज इट इज रख देते हैं, और फिर वो नए सिरे से काम संभाल लेता है। ऐसे ही विष्णु जी को तैयार करके रखते हैं। वो विष्णु मर जाता है, वो ब्रह्मा मर जाता है, वो शिव मर जाता है, वो आत्माएं 84 लाख योनियों में चली जाती हैं, और नई अच्छी आत्माओं को, वो पुण्यात्माओं को वहां उन पदों पर फिर नियुक्त कर देता अपने पुत्रों के रूप, अपने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो 70,000 बार जब यो तमोगुण शिव की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड का पूरा विनाश हो जाता है। उस समय ये काल वहां बैठा होता है, इस काल की भी मृत्यु होती है, दुर्गा की भी मृत्यु होती है। सभी ब्रह्मांड में आग लग जाती है और सब जल जाता है। अब तत्व अपनी अपनी सतिथि में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। फिर यहां से ये ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है परमात्मा ने इसके लिए। ये क्या करते हैं, इस ब्रह्मांड से सभी प्राणी ऊपर को उठ जाएंगे, नू के नू, और ये यहाँ के जितना भी तत्व है ये यहीं रह जाएगा, जो भी यहाँ इसका मटेरियल है, ये ऊपर चले जाएंगे एकदम पूरी स्पीड से। वो दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे। एक सुराख है, उसके अंदर से जाते हैं, जैसे चीप खकाट उठे कण जाते हैं। आप कभी प्रकाश की रोशनी में देखते हो ऐसे, तो ऐसे जाते हैं ऊपर को। तो दूसरे ब्रह्मांड में जाते ही ये अन्य प्राणी अचेत हो जाते हैं। और ऐसी सिस्टम बना रखा परमात्मा ने, दुर्गा और इस काल के दोनों के युवा शरीर बन जाते हैं, नए शरीर बन जाते हैं। तो ये फिर अपने संयोग से, अपने वचन से, कुछ अपने मैथुन क्रिया से पुनः फिर दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि रचते हैं, और फिर इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे वहां पूरा फैल जाता है। तब तक अरबों वर्ष, खरबों वर्षों के बाद नंबर आता है दूसरे ब्रह्मांड का। तब तक इसके अंदर जो भी मटेरियल है जिटिज रहता है, फिर वो धीरे धीरे प्रकृति के नियम से अपने आप ये सब बनते चले जाते हैं। पृथ्वी बनती है, फिर उसको ऊपर सारी व्यवस्था बनती है। ये इन पर ये वैज्ञानिक माथापच्ची करते रहते हैं, ये धातु ज्ञान के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। तो फिर क्या होता है, इस प्रकार इनकी मृत्यु होती है। ऐसे जो 70,000 बार तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद जो एक ब्रह्म मरा
सरपुरुष की मृत्यु हुई। ये एक युग माना जाता है किसका? अक्षर पुरुष के का। अक्षर पुरुष का एक युग हो गया। और ऐसे ऐसे 1000 युग का उस अक्षर पुरुष का दिन, इतनी ही रात्रि, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का उसका एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु उस अक्षर पुरुष की, उसकी भी मृत्यु। अब देखो पुण्यात्मा हो, कितनी लंबी उम्र है उस अक्षर पुरुष की। अपने पास कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ इस प्रकार ही ये इसको काउंट किया जा सकता है जैसे दास आपको बता रहा। और फिर उसकी भी मृत्यु। तो यहां बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी भी आयु आपकी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, यानी सतगुरु के वाणी तेरे कान नाम पड़ी नहीं, और ना भेंटे वो संत रे। अब जैसे आप भक्त हैं, आप संत हैं, साधु हैं, साधु से जो सीधा चले और भक्ति करे भगवान की, तो आपकी संपर्क में जो व्यक्ति आएगा समाज का, तो आप उनको समझाने की चेष्टा करोगे, पुस्तक दोगे, सीडी दोगे, आजकल तो बहुत सिस्टम हो गया, और फिर सतगुरु के पास लाओगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जो इतनी लंबी उम्र भी प्राप्त हो जाती है, सतगुरु नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी होती है जिनको किसी भी युग में आप जैसे पुण्यात्मा नहीं मिले जो उनको ये कह सके कि भाई तत्व ज्ञान तो वहां मिलता है, सतगुरु आए हुए हैं, चलो आपको उपदेश दिलाते हैं। तो तब तक वो इतनी लंबी उम्र प्राप्त करके भी अंत में जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में ग्रस्त रहे। तो परमात्मा क्या बताते हैं? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बढ़ी खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब फिर क्या बताते हैं? भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की वहां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब कहते हैं
अंधे की बाँ और गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी, सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठा जगपति आसी। और देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तो बेचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोक पंजारा। दोनों गड़ेगा गुरु ने भी और चेल्या ने भी। चेले कहाँ जाएंगे बेचारे। अब दिखाता हूं झूठे गुरु, सच्चा गुरु। अपने आत्मा समस्या क्या है हमारे सामने कि हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु आचार्य और शंकराचार्य, ब्राह्मणों को, मंडलेश्वरों को, ऋषि में ऋषियों को अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। और कबीर पंथी कलावें ये काल के दूत, इनको परमेश्वर की वाणी का ज्ञान नहीं। तो ये झूठे गुरु थे। इनमें से एक झलक दिखाते हैं श्री मधु परमहंस जी, जो सबकी छुट्टी दिवा रहा था। अब जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास, हाँ इसके पास के है, ला दिखाऊं थोड़ा सा झलक दिखाए तुम्हारा इन झूठे गुरुओं की। ये देखिएगा, एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, ये इनके प्रवचन है श्री मधु परमहंस जी के। साहिब बंदगी इनका कोड वर्ड है, नारा है। और ये कहां से छपा है, कौन ये है, इसके लेखक समझ लो ये है सतगुरु मधु परमहंस जी इस पुस्तक के। और ये प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। और ये कहां से, यहां से छपी है, दीपावली प्रिंटिंग प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर तक। इसके 23-24 पृष्ठ पे। अब यह 22 पृष्ठ पे बताया है कि धर्म साहिब कहते हैं, कबीर साहब की वाणी है ये। कबीर अनुराग सागर मत है। धर्मदास अधिकारी पाया ताते मैं कह भेद सुनाया, अब तुम सुनो आद की बानी, भाखों उत्पत्ति पर निशानी, भाखों है यो। तब की बात को सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूरम बरा और शेषा, जब नहीं सारद गौरी गणेशा, और जब नहीं अते निरंजन राया, यु काल भी नहीं था, जिन जीवन सब बांध जुलाया, 33 कोट देवता नाही और अनेक बताओ काहे। ये वाणी थे कबीर परमात्मा की। तो यहां हम 23 पर देखते हैं। अब मधु परमहंस जी ने इन वाणियों को कैसे समझा है। साहेब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिए, ये वाणी है, सतपुरुष जब गुप्त रहे और कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुप माही रहे पुरुष विदेहा, इच्छा किन अनस उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा। अब देखो, ये है सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारण किया जिसमें सब दीप और लोक रच के उनमें स्वयं निवास किया। और चारी कर सिंहासन की ना, तापर पहुप दीप कर चीना। उन चारों में, चार सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, इन चारों लोकों में परमात्मा ने एक एक सिंहासन की रचना की और उन पर स्वयं बैठ के जाके, और पुरुष कलाधर बैठे जइया, यानी पुरुष मनुष्य सदृश में वहां बैठ के भगवान जाके प्रगति अगर वासना तैया। अब ये क्या बताता है, इस परमात्मा की कबीर अनुराग सागर की वाणी को श्री मधु परमहंस जी कैसे परिभाषित करते हैं अपने अज्ञान के आधार से। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में परम पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई संगी साथी था न संगी। एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न हुआ किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए और वही अमरलोक कहा। इसमें है कितने ऐसा सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, फलाना किया और उसमें समा गए। ये तो के पुरुष कलाधर बैठे जई, यहाँ 4 सिंहासन बढ़ाए उनके ऊपर। प्रथम पुरुष दीप, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, और द्वीप, यो द्वीप है, दीप लोक रच की निवासा, सबके रचना करके अलग अलग दीप और लोकों की उसमें स्वयं निवास किया, बैठ गए।
और चारी कर सिंहासन की ना, चारों में अलग अलग सिंहासन बनाए और उन पर पुरुष कलाधर बैठे जाइए, पुरुष मनुष्य रूप में जाकर विराजमान हो गए। अरियो सट्टे मारे देखे। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा परम पुरुष ने, परम पुरुष गोपद थे, फिर प्रगट हो गए और अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न हुआ किया, स्वयं उसमें समा गए, वो फिर अमरलोक हो गया। देखो इसकी तगड़मबाजी अज्ञानी की। क्या कहता है कि परम पुरुष ने एक शब्द उच्चारण किया, उसमें सफेद प्रकाश हो गया और फिर उसमें आप समा गया, वो अमरलोक हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखो। अमरलोक कहा और फिर अपनी उनकी इच्छा हुई कि उन्होंने उन अनेक द्वीपों की रचना की। वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है, मैं बताता हूं। अभी कति और डिफाइन करने लगा। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, उससे एक अद्भुत सफेद रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका कण कण एक एक कण करोड़ों सूर्यों को भी लज्जा दे। ठीक है, अब 24 पृष्ठ पर आ गए हम। जब वो प्रकाश अनंत अनंत में फैल गया तो फिर वे सत्पुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया। पहले मरा हुआ था, फिर वो जीवित हो गया। ठीक, जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो पुरुष भी, वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सत्पुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सत्पुरुष कहलाए। अब देखा कल इसकी यहां तक कह रहा है आड़े शायद दी से ना कहना जरूरत पड़ी, सत्पुरुष कहलाए और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सत्पुरुष ही थे वो अमरलोक कहलाया। अब सुन ली इसकी अकल का सतर आ गया इसका। कहते हैं पहले तो परम पुरुष गुप्त थे, फिर उन्होंने शब्द उच्चारण किया, उस तो प्रकाश बन गया और उस प्रकाश में वो स्वयं समा गए वो, और फिर बोला वो अमरलोक हो गया। वो सत्य और फिर वही परम पुरुष का आया, वो है सब कुछ हो गया, सतलोक भी अमरलोक भी और अमर पुरुष भी वही हो गया। अब देख अमरलोक कहलाया, जो स्वयं सतपुरुष ही थे वो अमरलोक कहलाया। अरे अमरलोक तो एक भूमि है और परमात्मा एक नर आकार में उसके ऊपर रहते हैं, उन्हें सारी सृष्टि रच रखी है सतलोक में। अब देखो अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने स्वरूप को अपने में से छिटक दिया। अनंत बिंदुएं हुई जो वापस अद्भुत प्रकाश में आ गई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी प्रकार उस प्रकाश में से भी अनेक कण हो गए, बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिरकर समुद्र का ही रूप हो जाती है, उसी तरह से वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, पानी की तरह मिली नहीं उसमें, क्योंकि सत्पुरुष की इच्छा से ने इच्छा की कि इनका अलग अस्तित्व रह जाए। तो वे ही जीव कहलाए। ये बिंदु से है वो जीव वहां पर, और वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। ठीक है, यहाँ लिखा है आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सब जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देखकर परम पुरुष को बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को प्यार करने लगे। अब देखो, अब इसका सारा एस्टिमेट आ गया कि ये क्या बताना चाहते हैं श्री मधु परमहंस जी। इन्हें कोरा अड़ंगा कर दिया परमात्मा की वाणी का ना समझकर। ये इसका विधान क्या है कि परमात्मा ने शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद प्रकाश हो गया, उसमें स्वयं समा गए जैसे चीनी पानी में, और फिर वो सारा मिलकर अमरलोक हो गया। फिर नो का वो सतपुरुष हो गया। यहां तक तो ये, और फिर उसमें जो ऐसे उचट दिया अपने प्रकाश को, वापस बूंद सी बिंदु सी आकर के वापस गिरी, वो अलग रह गई, वो जीव बन गए।
और वो मछली की तरह समुद्र में घूमते हैं वहां पर उस प्रकाश में, उस नामरलोक को। और आगे और देखिए इसकी कलाबाजी दिखाता हूं। ये पुस्तक है नाम अमृत सागर, ये इन्हीं की पुस्तक है श्री मधु परमहंस जी की, नाम अमृत सागर। और देखो इनकी किस तरह उंगली कहता पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब दिखाऊंगा पाखंडी कौन है, मधु परमहंस जी है या कोई और। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र दास। वीरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? गांव खैरानी, जिला महेंद्रगढ़, तहसील अटेली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जैसे घर में जो प्रथा थी दुर्गा की पूजा पाठ वगैरह करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर 2013 की बात है, मेरे साथ का एक लड़का मिलिट्री में था, वो अचानक ख़त्म हो गया। तब मैंने सोचा कि अपना भी समय आ गया। तब मेरा एक भगत भाई गांव में है, उससे पूछा भाई, वो बोला मैंने संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया है। तो मैं बोला यार मुझे भी ले चल। तब मैं 2014 में उसके साथ बरवाड़ा गया और वहाँ मैंने नामदान लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर मुझे लाभ, एक तो मेरी ज़िंदगी बची सर। मैं सुबह उठ के अटेली जा रहा था तो मैं रास्ते में मुझे नींद आ गई। मैं फर्स्ट नाम भी ले रहा था, संत रामपाल जी महाराज ने जो नाम दिया था, तो मुझे नींद आ गई। मैं 5 किलोमीटर सोते हुआ चला गया नींद में ही, तो पेड़ से जाके गाड़ी टकरा गई और गाड़ी ख़त्म हो गई और मेरे थोड़ी सी पैरों पे खरोच आई। और पहला तो मुझे ये फ़ायदा हुआ सर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। दूसरा फ़ायदा ये हुआ 2017 में मेरे पापा बीमार हो गए, तो अचानक हम भात लेके गए हुए थे। संत रामपाल जी महाराज मैंने नाम भी ले रखा था। रास्ते में पेशाब बंद हो गया तो वहाँ भात तो नहीं दिया गया। मैं पापा को लेके वहाँ चला गया, वहाँ उन्होंने बताया भाई पेशाब बंद है। तो वहाँ से मैं झुंझुनू गया, वहाँ से पेशाब तो वहाँ चीरा वगैरह लगा दिया। फिर मैं नारनौल आया, यहाँ चेकअप वगैरह करवाया। तब उन्होंने कहा भाई आपके पापा के कैंसर है। मैंने 2017 में 7वां महीना की 2 तारीख को पापा को यहाँ चेकअप नारनौल करवाया। फिर वहाँ से मैं जयपुर गया, जयपुर उन्होंने कैंसर बताया। फिर पापा को यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दुआया और आज मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एकदम स्वस्थ हैं। 82 साल की एज है। दवाई वगैरह तो थोड़ी बहुत दवाई थी, ऑपरेशन पहले करवा दिया, नामदान से पहले ऑपरेशन करवा दिया था, पर कैंसर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ठीक हुई। कैंसर की रिपोर्ट भी है, सारी चीज़ है, 2 साल की सब कुछ आप भी देख सकते हैं। कैंसर की रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ मेरे पास है और घर में छोटे मोटे तो लाभ होते ही रहते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, अगर उनमें से भी कोई कैंसर की बीमारी से ग्रस्त है या किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, अपना नामदान लें और अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? साधना पे सत्संग आता है परमात्मा का, उस पे पट्टी आती है, वहाँ से किताब मंगाए या उसको देखें और आप गुरु जी का नाम लें, संत रामपाल जी महाराज का। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।